7 दिन बाद इजराइल ईरान के बीच युद्ध हुआ और प्रचंड। बहरीन में ऑयल रिफाइनरी पर ईरान का हमला, इजरायली सेना का तेहरान में ताबड़तोड़ हमले। पश्चिमी एशिया में जंग के बीच अमेरिका ने भारत को दी बड़ी राहत, भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की अस्थायी छूट, समंदर में फंसे जहाजों को लेकर तेल खरीद पर होगी ये राहत। ईरान के विदेश मंत्री अरागची की ट्रंप के युद्ध की खुली चुनौती और इस दौरान बोले कि हम जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। अमेरिका और इजराइल के हमलों में तेहरान के आजादी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले में 12,000 क्षमता वाले इंडोर एरिना पूरी तरीके से तबाह। ईरान में कल यूएई पर 7 मिसाइलों और इस दौरान 131 ड्रोन से हमला किया गया। अब तक ईरानी हमले में यूएई में 3 लोगों की मौत, 94 लोग घायल। ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमले जारी हैं। इजराइल की ताजा एयर स्ट्राइक में ईरान के खरबदाद शहर में भारी तबाही। ईरानी विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा हम अमेरिका से जमीनी लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी से बातचीत में दोहराया, अमेरिका से नहीं होगी कोई बातचीत, हमने कभी नहीं की युद्ध विराम की मांग। ईरान के नए सुप्रीम लीडर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा खामेनेई की मौत के बाद बनने वाली नई लीडरशिप में अमेरिका की सीधी भूमिका होनी चाहिए। ट्रंप ने खामेनेई के बेटे मुज्तबा का नाम भी इस ओहदे के लिए खारिज किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ऑपरेशन रोरिंग लायन के बीच एरियल रिफ्यूलिंग का पहला वीडियो जारी किया है। आईडीएफ के मुताबिक ऑपरेशन शुरू होने के बाद से मध्य पूर्व के आसमान में अब तक करीब 550 एरियल रिफ्यूलिंग मिशन पूरे किए गए हैं। ईरान वॉर पर अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर, सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के कुर्द नेताओं को मदद की पेशकश की है। ईरान के कुछ इलाकों पर कब्जे में मदद की पेशकश। इजराइल का बेरूत में लोगों को अल्टीमेटम, इजराइल ने दक्षिणी बेरूत को तुरंत खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। आईडीएफ ने दक्षिणी बेरूत के लोगों को घर छोड़ने की नसीहत दी है। इजराइल के हमले के बीच हिजबुल्लाह प्रमुख शेख नईम कासिम का सरेंडर नहीं करने का ऐलान। शेख नईम कासिम बोले, इजरायली हमलों से लेबनान की रक्षा जारी रहेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत की है। युद्ध के बीच भारत ने पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की है। ईरान युद्ध में ब्रिटेन के ठिकाने को इस्तेमाल करेगा अमेरिका। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने अपने सैन्य बेस से हमला करने की इजाजत दी है। ईरान में अमेरिकी इजरायली हमले में हताहतों की संख्या बढ़ी है और इस दौरान हमले में ईरान में अब तक 1230 लोगों की मौत का दावा। ईरान के मिसाइल नेटवर्क पर इजरायल का बड़ा हमला, इजरायल ने तबाह किए ईरान के लॉन्चिंग साइट, हवा में ही ध्वस्त की ईरान की मिसाइलें। आईडीएफ ने जमीनी अंडरग्राउंड ठिकानों को बनाया निशाना। ईरान में अमेरिकी सेना भेजने को लेकर अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बीच सहमति नहीं। ईरान में सेना भेजने के पक्ष में अमेरिका के रक्षा मंत्री, वही लंबे समय तक युद्ध के पक्ष में नहीं विदेश मंत्री मार्को रूबियो। अमेरिका और इजरायल के साथ जारी संघर्ष के बीच ईरान ने अपनी नई खर्म शहर 4 सुपर हैवी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ईरानी की स्टेट टीवी ने और इस दौरान खर्राम शहर 4 से हमले का दावा किया। अमेरिका और इजरायल को ईरान की बड़ी चेतावनी। आपको बता दें कि ईरान ने तेहरान में सत्ता पलटने की कोशिश करने पर इजरायल के डिमोना परमाणु ठिकाने पर हमला करने की धमकी दी है। ईरान में नए सुप्रीम लीडर को लेकर 2 फाड़ और इस दौरान ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक में शामिल नहीं होंगे 8 सदस्य। आईआरजीसी पर मुज्तबा खामेनेई को थोपने का आरोप। भारत ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर आधिकारिक रूप से जताया शोक। विदेश
सचिव विक्रम मिस्त्री ने ईरानी दूतावास जाकर शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। अबू धाबी में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी जारी है। यूएई में भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने की अपील। बडगाम में छठे दिन भी शटडाउन और उस दौरान बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है। इलाके में हालात शांत है। श्रीनगर में जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा कड़ी। लाल चौक पर और शहर में डाउन टाउन इलाकों में भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बांडीपुरा में हालात सामान्य है। बाजार खुले और यातायात बहाल। जिला प्रशासन ने लोगों के सहयोग के लिए आभार जताया। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने ईरान इजरायल विवाद पर भारत सरकार के रुख का बचाव किया। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध नहीं बल्कि शांति का साफ समर्थन दिया है। पीडीपी प्रवक्ता जोहेब मीर ने एनसी चीफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है। मीर ने ईरान इजरायल संघर्ष पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। किश्तवाड़ के विधायक शगुन परिहार ने विदेशों में फंसे छात्रों की सुरक्षित वापसी की मांग उठाई है। सरकार से जल्द सुरक्षित निकासी की मांग की है। डॉक्टर मोहम्मद मोमीन खान ने ईरान में भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर चिंता जताई। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन ने जारी किया सुरक्षा अपडेट। ओमान में फंसे त्राल निवासी इजाज अहमद के परिवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील। बेटे की सुरक्षित वापसी की मांग की है। अवंतीपोरा पुलिस की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। लोगों से शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में सहयोग करने को कहा है। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की भारत सरकार से मांग। जल्द से जल्द सुरक्षित वापसी कराने की अपील। ईरान पर लगातार हमले से खौफ में छात्र। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताई चिंता। बोले, छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रयास जारी। श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में सुरक्षा हाई अलर्ट मोड पर। संवेदनशील इलाकों में आंतरिक सुरक्षा तैनात। कश्मीर में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। फारूक अब्दुल्ला ने मिडिल ईस्ट तनाव पर चिंता जताई है। कहा, कभी भी तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। ईरान में हमले से कश्मीर के लोगों में गुस्सा है। अमेरिका की कार्रवाई पर फारूक ने उठाया सवाल। भारत सरकार से आधिकारिक बयान जारी करने की मांग की है। श्रीनगर और पूरे कश्मीर में एहतियाती पाबंदियां जारी है, लेकिन मशहूर जहांगीर चौक खुला। लोकल लोगों को मिली राहत। रामबन के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इलियास खान ने बनिहाल का दौरा किया है। विकास कार्यों और बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की है। मेंढक के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में इंटरनेशनल वुमेन्स डे से पहले अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया। छात्राओं को आर्म्ड फोर्सेज में महिलाओं के लिए एंट्री स्कीम और भर्ती प्रक्रिया की जानकारी साझा की गई है। रामबन के गोल इलाके में 26 साल की लड़की का संदिग्ध हालत में शव बरामद किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसडीपीओ गोल की अगुवाई में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की है। रामबन के गूल में 26 वर्षीय जाहिदा बानो की बेरहमी से हत्या के मामले में एसआईटी गठित। एसएसपी अरुण गुप्ता ने कहा है, जांच गंभीरता से जारी है। रामबन की जाहिदा की हत्या में शामिल आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग तेज। गूल मार्केट में लोग न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोपोर में नाका चेकिंग के दौरान एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में साइक्रोट्रोपिक सब्सटेंस बरामद किया गया है। जम्मू की आईजीपी ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस जम्मू के केसों की क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन पर 3 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। ट्रेनिंग में 94 अधिकारी, डीवाईएसपी, इंस्पेक्टर और साथ ही साथ एसआई और एएसआई ने हिस्सा लिया। डोडा में बढ़ते सड़क हादसे के बीच पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का सख्त चेकिंग ड्राइव शुरू। गाड़ियों की आवाजाही पर नजर। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के छात्रों ने ट्रैफिक जागरूकता अभियान किया शुरू। सीट बेल्ट पहनने और सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है।
कई राज्यों के बदले गए गवर्नर और एलजी कविंदर गुप्ता हिमाचल के गवर्नर बनाए गए हैं, तो वहीं वीके सक्सेना बने लद्दाख के एलजी। सांबा में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाने पर बधाई दी। कहा, गुप्ता एक सक्षम और अनुभवी नेता हैं जिन्होंने लद्दाख में जिम्मेदारियां बखूबी निभाई है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने लोक भवन में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल से मुलाकात की। उन्होंने तेलंगाना के नए राज्यपाल नियुक्त होने पर बधाई दी। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन फंड स्कैम मामले में फारूक अब्दुल्ला और दूसरे आरोपियों के खिलाफ सबूत, श्रीनगर कोर्ट ने सबूत मिलने के बाद आरोप तय करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने जेकेसीए स्कैम पर कहा, न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, जांच में सच सामने आएगा।